हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 4 के आपके पास दो पार्ट्स दिए हैं, ए और बी। तो पहले स्टार्ट करेंगे ए पार्ट से। एक स्टेटमेंट आपको गिवन है जिसका समझ में आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसी को समझने के बाद आपका पूरा सोल्यूशन निकलेगा। What should be added to x square plus xy plus y square to obtain 2x square plus 3xy? देखिए, ये मैंने आपको रीड करके बताया, अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ। What should be added to this? यानी कि ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, उन्होंने बोला है कि इसमें हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर ये बन जाए 2x स्क्वायर प्लस 3xy। इसे निकालने के लिए हम इसमें क्या ऐड करें? चलिए 2x स्क्वायर प्लस 3xy क्या करेंगे, इसमें से ये वाली स्टेटमेंट को माइनस कर देंगे। माइनस कर दिया, फिर क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस ब्रैकेट्स में था ये, तो ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। और जब भी ब्रैकेट्स को ओपन किया जाता है तो आपको पता है कि स्टेटमेंट का साइन चेंज हो जाता है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो साइन चेंज हो गई यहाँ पे। अब सॉल्व करेंगे। लाइक टर्म्स को आप इकट्ठा करके लिख लीजिए। जैसे 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की एक और टर्म थी हमारे पास, उसको लिख लिया। 3xy की एक और टर्म है, उसको लिख लिया। और एंड में हमारे पास बच गया y स्क्वायर, वो ऐसे ही लिख लिया। सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस किया, बच गया x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2xy बच गया माइनस करने के बाद, और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर आपका एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। तो यहाँ पे हमने किया क्या, बेसिकली ये वाली स्टेटमेंट में से इस स्टेटमेंट को हमने माइनस कर दिया। ये था आपका ए पार्ट। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट को। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2a प्लस 8b प्लस 10 टू गेट माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16। अब यहाँ पे भी करना तो सब्ट्रैक्शन ही है हमें, तो चलिए अब देखिए 2a प्लस 8b प्लस 10। अब फ्रॉम इसके आगे है तो ये वाली स्टेटमेंट आगे आएगी, इसको लिख लिया माइनस, और ये वाली स्टेटमेंट के आगे माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रखिए, ब्रैकेट में रख लिया। जब अगले स्टेप में ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको पता है साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे साइन चेंज कर दिए सारे। फिर लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, 2a प्लस 3a 8b माइनस 7b प्लस 10 माइनस 16। यहाँ पे बन गया 5a, ये बन गया b, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास माइनस 6। तो ये आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन के ए और बी पार्ट मैंने दोनों आपको करवा दिए। लेट्स मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 20 टू ऑब्टेन दिस। सेम ऊपर करवाया था मैंने आपको, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख लिया आपने ये वाली पूरी स्टेटमेंट, और क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस, और ये वाली स्टेटमेंट को ब्रैकेट्स में रख लेंगे। अगले स्टेप में ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सारे के सारे। और देन लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया मैंने, और सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाता है 4x स्क्वायर। अब देखिए 20 और 20 की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब 3x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर, तो प्लस करने के बाद बन गया 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, तो इनको करने के बाद आ गया 3y स्क्वायर। 5xy 6xy दोनों को माइनस करने के बाद आ गया माइनस xy। लाइक टर्म को इकट्ठा करके हमारा ये वाला आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम द सम ऑफ 3x माइनस वाई प्लस 11 एंड माइनस वाई माइनस 11, यानी कि इन दोनों को प्लस करने के बाद उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस स्टेटमेंट को 3x माइनस वाई माइनस 11। यानी कि पहले इन दो स्टेटमेंट्स को प्लस करेंगे, फिर उसमें से प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से 3x माइनस वाई माइनस 11 को माइनस कर देंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 3x माइनस वाई प्लस 11, ये लिख ली पूरी स्टेटमेंट, ऐड करना है इन्हें, प्लस माइनस वाई माइनस 11। अब ब्रैकेट्स को ओपन किया तो साइन यहाँ पे चेंज हो गए हमारे। देन लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, 3x माइनस 2y। फिर क्या मैंने यहाँ पे किया, मेरा आंसर आ गया ये 3x माइनस वाई, क्योंकि 11 और 11 तो यहाँ पे आपके कट हो गए।
तो ये मेरा आंसर था यहाँ तक इनको प्लस करने के बाद। और फिर उन्होंने बोला था सब्ट्रैक्ट कर दो 3x माइनस वाई माइनस 11, तो इसमें से मैंने माइनस कर दिया ये वाला, इसको ब्रैकेट में रखा, फिर ब्रैकेट को ओपन किया तो साइन यहाँ पे चेंज हो गए, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। और फिर मैंने इसका आंसर निकाल दिया, इसके आगे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो ये आपका कट हो गया, क्या बच गया मेरे पास -2y प्लस वाई, प्लस माइनस माइनस, माइनस वाई बच गया और एक 11 बच गया। तो आंसर क्या आ गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद -y प्लस 11। बेसिकली ये पार्ट में आपको करना क्या था, सम बोला था उन्होंने, तो सम का मतलब होता है प्लस करना। 3x माइनस वाई प्लस 11 को और माइनस वाई माइनस 11 दोनों को पहले तो प्लस किया, जो आंसर आएगा उसमें से ये वाली स्टेटमेंट को आपके माइनस कर देना, आपको सब्ट्रैक्ट। चलिए बी पार्ट करेंगे। फ्रॉम द सम ऑफ 4 प्लस 3x एंड, फिर से आपको वही बोला है उन्होंने, इन दोनों का पहले सम कीजिए, सब्ट्रैक्ट सम ऑफ, फिर इन दोनों को यहाँ पे प्लस करके फिर उनको माइनस करना है। देखिए कैसे करना है। 4 प्लस 3x प्लस 5, ये पूरी स्टेटमेंट को मैंने लिख दिया है प्लस में। फिर मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म मैंने आगे लिख ली और जो आपकी माइनस प्लस होता था उनको माइनस कर दिया। 3x और 4x को माइनस किया, माइनस एक्स, 4 प्लस 5 9, ये प्लस करने के बाद बन गया। फिर उन्होंने बोला था सम ऑफ, इनका भी सम करना है हमें, तो मैंने लिख लिया सम ऑफ, फिर इनको भी प्लस कर दिया, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, माइनस 5x प्लस 2x माइनस 3x, और ये 5 का 5 आपका ऐसे ही आ गया। यानी कि मैंने ऊपर वाली दो स्टेटमेंट को भी प्लस कर दिया, नीचे वाली दो स्टेटमेंट को भी प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद दोनों के आंसर आ गए। अब दोनों के आंसर को आपस में हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। नाउ 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, दोनों जो आंसर आए थे उनको आपस में माइनस करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9, उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइंस विल बी चेंज, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 2x स्क्वायर, अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लो, ये वाली -2 स्क्वायर आगे आ गया, देन माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 9 माइनस 5, तो 2x स्क्वायर, और ये भी कट हो गया आपस में क्योंकि साइन अलग अलग थे प्लस और माइनस का, तो ये आपस में कट हो गया। मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3x, 2x, 9 में से 5 चले जाएंगे तो 4, 2x प्लस 4, ये आपका आंसर आएगा बी पार्ट का। तो इसमें आपने क्या किया है, सबसे पहले तो आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन थी, सम करना था यानी कि ऐड करना था, उनको ऐड कर लिया, आंसर आ गया। फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट थी, ऐड कर लिया, आंसर आ गया। आंसर दोनों के लाने के बाद आपको करना है माइनस, जो ऊपर वाले का आंसर आएगा उसको नीचे वाले आंसर के साथ आपको माइनस कर देना है। साइंस का अच्छे से ध्यान रखिए, साइंस की ही गड़बड़ी होती है बच्चों से, उनका ध्यान रखिए, अदरवाइज़ आपका सम ठीक नहीं होगा। प्लस माइनस और जहाँ पे भी कटिंग होती है वहाँ पे आपको कटिंग कर लेनी है, जितना सिंप्लीफाई हो उतना सिंप्लीफाई करना है, और जब भी ब्रैकेट्स को ओपन करना है तो साइंस आपको चेंज कर लेने हैं। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 4th, 5th और 6th ये 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको शॉर्ट में आ सकते हैं और ए बी दोनों पार्ट्स अगर आएँ तो लॉन्ग में आ सकते हैं, तो ये ज़रूर कीजिएगा प्रैक्टिस इनकी। और मिलेंगे जल्दी, 12.3 स्टार्ट करवाऊँगी आपको। चलिए टिल देन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको समझ में आया हो मेरी वीडियो में तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।